हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल ब्लॉग्स विद सोनिया में। तो फ्रेंड, ये चौठारी वाला ब्लॉग है जो शादी जिस दिन हमारे यहाँ होती है, उस जिस दिन सिंदूरदान होता है उस दिन से लेके जिस दिन चौथा दिन हो जाता है, 4 दिन जिस दिन होता है उस दिन चौठारी का ये रस्म होता है। तो चौठारी के रस्म में उनकी नेग होती है जो पानी कटाई का रस्म करते हैं। तो मेरी बहन पानी कटाई का रस्म की थी, वो आ गई है अभी। और बाकी जो मेरी चाची वगैरह जो बरी बनाई थी, जो कि आपको शादी वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा है, तो वो सब चाची का भी आज के दिन होता है रस्म। तो वो सारी चाचियाँ आने वाली हैं, एक आ गई हैं जैसा आपने वीडियो में अभी देखा, एक बैठी हुई हैं सूट पहन के। और ये मेरी बहन और उसका बाबू देखिए कितना शैतानी कर रहा है। तो वो आई है, उसका ही नेग है। और बाकी चाची भी आ जाएगी। और ये देखिए ब्लू साड़ी में मेरी सेकंड वाली चाची है और सूट में वो मेरी 4th नंबर वाली चाची है। तो यहाँ पे सब कोई आ गई हैं, अभी एक चाची आनी है और बाकी है, वो आएंगे तब सब रस्म स्टार्ट होगी। और घर फिर से भरा भरा सा लग रहा है, सब लोग आ गए हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी कि सभी के घर में चौठारी के दिन अलग अलग तरीके का रस्म होता है और अलग तरीके का मतलब खाना वगैरह बनता है। तो हमारे यहाँ खीर पूरी सब्जी बनती है, बहुत जगह दाल की पूरी भी बनती है, दाल स्टफिंग करके, और खीर वगैरह तो हमारे यहाँ भी बनती है। बट मम्मी ने पूरी और खीर ही सिर्फ बनाया था और सब्जी। तो यहाँ पर देखिए मेरी दादी है जो आ गई है, और दादी है जो यहाँ पर बात कर रही है मेरी बेटी का, छोटी वाली का, कि तुम्हारी छोटी वाली बेटी यानी मिक्की बहुत डांस की है शादी में। पूरा सब कोई इसका मोबाइल में वीडियो बनाया है डांस का। और यहाँ पे देखिए भाई भी आ गया है खाना खाने के लिए। तो ये खीर नहीं खा रहा है, उसे नहीं पसंद मीठा, तो सब्जी पूरी खा रहा है। मेरी नानी है बैठी हुई, और यहाँ पे मुझे सब फ़ोटो क्लिक करने बोल रहे थे, मैंने वीडियो बना लिया चुपके से। उसके बाद यहाँ बहन है, उनके पतिदेव भी आ गए हैं। तो अब रस्म स्टार्ट होगी। तो हमारे यहाँ जिस तरीके से होती है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो हमारे यहाँ आज के दिन जो कलसा बैठाया जाता है ना मंडप में, उसे भी आज के दिन हिलाया जाता है। तो वही सब रस्में होंगी अभी। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी शुभ रस्म शादी में करने से पहले हमारे यहाँ ये पटमासी बांधी जाती है सर पे। इसे पटमासी बोलते हैं, कहीं कहीं पटमौरी भी बोलते हैं। तो इसे बांध के ही मंडप में कुछ भी नेग होता है शादी ब्याह का, या कहीं भी चौका पे बैठा जाता है। ना ना वही से जोड़ूं, खुशबू पायल वही से जोड़ूं तब ठीक लगता है। रुमाल ना रखे थे मेहमान, रुमाल कहाँ कंधा, रुमाल नहीं रखे हैं, रुमाल रोड़ियां लगेंगे कल सावे में। अभी तक मरतिया नहीं निकला। तो डांस करना बताओ, इधर भी देखना बांध रहे हैं। तो तुम और पीछे चलो, फोटो भी खींच देना साथ। खाली कर दिया कि लेवे आ हम आके नाच लूं दुकान से। अब हो गया क्या, इधर शायरी आई मेरा था क्या लिखे पियर पेज ले, मेरा भी है। जब मीटिंग करने ना एक उठा के चार कोना दे के जगह एक जाला मैंने मारवा नहीं कैसे वो बिटिया करता है। सारा को आ सकता है मीटिंग में 4 घंटा बच्चा को छोड़ के, जैसे संडे को तो कम से कम हां वो ऐसे रखते हैं। हाँ तो ये देखिए खीर पूरी जो बनी है उसे चारों कोना पर मंडप के रखे जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो वेन्यू पे शादी हुई थी, तो मंडप का नेग यहीं घर पे ही कर दिया जाएगा, चारों कोनों में समझ के उसी तरीके से रख दिया गया है। और एक कलसा के पास, जो कि 5 है टोटल। तो ये सब खाएंगी, जो बरी जो बनाई थी वो सबको दिया जाएगा ये प्रसाद के रूप में। उसके बाद यहीं पर कोहबर भी चिपकाया गया है, वही वाला जो मेरी बहन का शादी में था। वहीं पे इन लोगों को बैठा के वो कौड़ी खिलाया जाता है यहाँ पे भी, जो ये रस्म करते हैं। तो यहाँ पे मेरी बहन ने इस बार पानी कटा था, तो ये भी रस्म उसी ने किया है, कौड़ी खिलाने वाला। तो इसमें वो बुरी तरीके से हार गई बेचारी, उसका कोई दोष नहीं है, वो हार ही गई। और उसके बाद ये सारी रस्में होने के बाद सब लोग चुमावन करेंगे, क्योंकि बिना चुमावन के हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं होता है। तो जितने भी बड़े लोग हैं ये चुमावन करते हैं, एक तरीके से ये अपना आशीर्वाद देते हैं कि सब कुछ आगे कुशल मंगल हो, साल अच्छे से लग जाए।
तो यहाँ पर देखिए अब लास्ट में कलसा हिलाने का नेक होगा, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ी मतलब क्या कहूँ अनहोनी होते होते रह गई, क्योंकि कलसा गिरने ही वाला था। बस जैसे लगा कि गिर के फूट जाएगा, पर मेरी बहन ने रोक लिया यहाँ पर, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। सबके मन में एक डर बैठ जाता अगर कुछ हो जाता कलसा को। तो यहाँ पर देखिएगा अभी कलसा बहन हिलाएगी तो वो थोड़ा सा हिलता है और गिरते गिरते बच जाता है। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही मतलब मैं तो एकदम से ही डर गई थी कि पता नहीं क्या हो गया। भाभी लंबा चौड़ा तो वही ना साली है, हम 1.5 साली हैं, साली से भी ज्यादा। ये क्या बोल रहे हैं ना कि हम जाएंगे ही नहीं। अच्छा यही रह जाते रहिए, रात भर का आपको पाठ मिलेगा। चौठारी करेंगे, ताइची रंग से निकलेंगे। धक्का दे रहे ये भी गोलू जी जैसा। आप नहीं जा रहे ना, पीछे मेरी खोल लेना चाची। कल से जीजू पे फोन है, जीजू के काम छुट्टी नहीं जा रहा है। ऐसी ही बांध दी थी। हम पैसा नहीं डालती। अच्छा तो पैसा डाल तो बोलते थे ना, हम बांध दिए ऐसे। कोहबर की सारी रस्में होने के बाद फिर होती है द्वार छकाई की रस्म। जो ये रस्म करते हैं उनका ही द्वार छेकते हैं, साली वगैरह। तो साली तो एक मेरी बहन थी और एक मैं थी। मैं भी खड़ी हो गई कि अब मैं भी साली का नेग लूँगी। तो यहाँ पर हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे कि अब द्वार छकाई होगा आपका फिर से और आपको नेग देना होगा। तो यहाँ पर जब तक आप नेग नहीं देंगे आपको जाने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये सब छोटी छोटी रस्में अच्छी लगती है करने में। तो और यहाँ पे फिर सारी रस्में होने के बाद सब लोग खाना खाने लगे, क्योंकि ये रस्में फास्टिंग करके होती है फास्ट में। तो यहाँ पर दोनों ने खाना नहीं खाया था, ये दोनों ने खाना खाया। उसके बाद फिर से हम लोग सभी इकट्ठे बैठ के गपशप करने लग गए। बहुत सारी जब फैमिली इकट्ठी होती है तो बहुत सारी पुरानी पुरानी बातें निकलती है, वही सब। उसके बाद सब लोगों ने खाना खाया। उनका थाली है, ये इनका है जो आधा फिनिश कर चुकी है। इधर फुआ है, इधर भी फुआ बैठी हुई है, ये दादी है। ये देखिए, ये इस आदमी के थाली में सब खा ली है, उसके बाद बोलिए कि रिकॉर्ड करो। भेदभाव भेदभाव। उसके बाद सभी लोग खाना वाना खा के आराम से बैठे और हमारी आंटी है जो ये 4 नंबर वाली, उन्होंने कहा कि चलिए सबको इकट्ठे बैठे हैं काफ़ी दिनों बाद, तो चलिए सबको मिलके अंतराक्षरी खेलते हैं तब मज़ा आएगा, वरना ऐसे बैठे बैठे हम लोग क्या ही बातें करेंगे इधर उधर की। तो हम लोग फिर बैठ के अंतराक्षरी खेलने लगे और अच्छा लगता नहीं है कि हम लोग चाची वाला रिश्ता है हमारे बीच में। चाची को भी आई है तो अपना जबरदस्ती के गाना आता है भाभी को तो नहीं, गाना नहीं आता। दादी उधर से हेल्प अच्छा गीत में गा दीजिएगा जो अच्छा लग जाएगा। चलिए गाइए, चलिए स्टार्ट, आप लोग स्टार्ट। मेरे ख्वाबों में जो अंतराक्षरी का गाना। इस तरीके से 2 टीमों में खेल रहे थे। इधर मेरी बहन और ये दोनों चाची एक टीम में, और इधर मैं और मेरी बहन एक और ये चाची एक टीम में थे। और हम लोग दोनों साइड से अपने टीम के लिए गाना गा रहे थे। इश्क हुआ कैसे हुआ, अच्छा हुआ जैसे हुआ, ना तो जाने ना मैं जानूं क्यों हो गए हम दीवाने। और उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें की बैठ के, बहुत ही पुरानी बातें की, जो कि मतलब अब मेरी आंटी की शादी के टाइम की बात, कुछ और भी बातें। और इस तरीके से कभी कभी बहुत दिनों के बाद जब फैमिली इकट्ठी होती है तो अच्छा लगता है बात करने में, और मज़ा भी आ रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और आज के दिन ही मुझे जाना भी था, तो मन में वो भी था कि आज मैं चली जाऊंगी। और मम्मी के लिए मुझे स्पेशली बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि अभी थोड़ी देर में सारा घर खाली हो जाएगा शाम तक। तो यहाँ पर चाची वगैरह थी, ये लोग भी थोड़ी देर में चले जाएंगे। और दादी भी अभी बैठी हुई हैं, वो भी हम लोग का अंतराक्षरी में सपोर्ट कर रही है, गाना वगैरह बता रही हैं कि ये गाओ। उन्हें भी बहुत शौक है गाने वाने का। उसके बाद चाची वगैरह सब जाने लगी, तो सबको गिफ्ट के रूप में मम्मी ने मिठाई दिया है अलग अलग सबको।
तो यहाँ पर चाची जा रही है, छोटी वाली है, ये भी जा रही है। और यहाँ पे कोई जाए और हम लोग बालकनी से ना देखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरी मम्मी 4th फ्लोर पे रहती है, तो मैं ज़्यादा नीचे ऊपर नहीं करती, मैं थक जाती हूँ। इस वजह से मेरी बहन गई थी नीचे छोड़ने और मैं ऊपर से ही, हम लोग बाय कर रहे थे आंटी को। उनकी बाबू भी आई थी, वो भी जा रही है। उसके बाद इधर पतिदेव भी आ गए खाना वगैरह खाने के लिए। मम्मी ने बुलाया था कि आज के दिन सबको यहीं खाना है, तो बोल रहे थे कि चलना है तुम्हें भी शाम में। उसके बाद यहाँ पे चाची भी जाने लगी। तो कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड, मैं अपनी मम्मी के बाद जो आई हैं चाची, उन्हें हम लोग चाची कहते हैं, और बाकी इनके बाद जो भी आई हैं उन्हें हम लोग आंटी कहते हैं। तो चाची और दादी फिर जा रही थी, तो उन लोगों को भी हम लोगों ने बाय किया। उसके बाद मेरी बहन भी जाने लगी, उसका भी शाम का टाइम हो गया, तो वो भी बोली कि मैं भी चलती हूँ मम्मी। और घर पे भी उनकी मम्मी को भी, मतलब उसकी सास को भी कहीं जाना था, तो वो भी जा रही है। और अपने साथ ये बहन को भी लेते गई कि चलो तुम मेरा घर देख लेना, नहीं गई हो, तो वो जा रही है। उसके बाद शाम का टाइम आ गया, अब मैं भी जा रही हूँ। लास्ट मैं ही बची थी, सब कुछ फंक्शन निपटाने के बाद, सबकी विदाई करने के बाद अब मेरी बारी थी। तो मेरी नानी भी काफ़ी इमोशनल हो गई कि तू जा रही है, तेरे बच्चे थे तो मुझे मन लगता था, अब सबको लेके जा रही है, घर एकदम सूना कर देगी। तो ये सब सोच के, और मम्मी भी यहाँ पे रोने लगी कि अब सब जा रही है। फ्रेंड पहले मैं थी, अब जब से मेरे बच्चे दोनों हो गए हैं तो वो लोग जाते हैं तो घर का माहौल ही एकदम बदल जाता है, एकदम भरा भरा, हल्ला वगैरह करते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। तो मम्मी को भी मन लगता है। यहाँ पर देखिए मम्मी कितना रो रही थी। मैंने मम्मी को समझाया, मम्मी टेंशन ना लो, मैं पास में हूँ, बहुत दूर नहीं हूँ, मैं आऊँगी जब भी बुलाओगी तो। और क्या करें फ्रेंड, हम लड़कियों का मतलब ऐसा होता है, शादी के बाद ऐसी जिम्मेदारियों से बन जाते हैं, कभी पति कभी बच्चे, कि हम लोग चाह के भी नहीं निकल पाते। अभी ऐसा सीज़न है कि अभी सारे बच्चों के एग्ज़ाम, स्कूल में एडमिशन वगैरह, बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आ जाती है, तो हम चाहते हुए भी नहीं रुक पाते हैं। तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना हम औरतों के लिए आसान नहीं होता, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मतलब क्या ही बताऊँ, एक लड़की ही समझ सकती है। तो इसके बाद मम्मी को समझा के फिर मैं वहाँ से मम्मी से विदा ली, और मम्मी को समझाया कि रो मत, हम लोग यहीं पर पास में हैं, हम लोग जब भी कोई ज़रूरत होगा बताना, हम लोग तुरंत आ जाएंगे। तो इसी के साथ मेरे शादी की सीरीज़ का सारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, और ये चौठारी का वीडियो था। इसके बाद शादी की सीरीज़ का सारा वीडियो यहीं पर ख़त्म हुआ। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो और शादी के सारे सीरीज़, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।